लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का पहले कॉन्सेप्ट देख लें। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मिक्स कर रखा है इन लोगों ने, ठीक है। वैसे हम लोगों के पास सिंपल सा हम लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? फैक्टराइजेशन का ही है। बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तो एक इक्वेशन दे रखी है और थीटा की वैल्यू 0 to 2 पाई में दे रखी है, और 0 से 2 पाई में जो जो सॉल्यूशन हम लोगों को है वो कलेक्ट करना है, ठीक है। और वो जितने भी सॉल्यूशन है, ठीक है, वो एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो सेट क्या है? ऐसे पहले एन ऑफ एस लिखा है, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट एस, मतलब सेट एस में कितने एलिमेंट है, और हर जो एलिमेंट है सेट एस का उस पर इस की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, उनका सम करना है। समेशन दे रखा है, समेशन मतलब सम करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है। अब आराम से इसको सॉल्व करते हैं। पहले अगर मैं क्वेश्चन को देखूंगा तो क्वेश्चन दे रखा है मुझे 8 2 sin² थीटा और 2 cos² थीटा। आप लोगों को पता है कि वेरिएबल को सेम करने की कोशिश करते हैं, तो पहले वेरिएबल सेम किया जाए। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि ये जो 8 और ये वाली क्वांटिटी 2 sin² थीटा है, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 8, ओके। इसको लिख सकता हूँ 2 - 2 sin² थीटा, और ये वाली क्वांटिटी क्या होगी? 16। थोड़ी देर के लिए 8 2 sin² थीटा को हम लोगों ने क्या कंसिडर कर लिया? टी कंसिडर कर लिया। तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी? टी प्लस ये क्या होगा? 8 का स्क्वायर मतलब 64, और नीचे क्या डेवलप हो जाएगा? टी, और ये क्या होगा? 16। ये इक्वेशन बन गई आपकी t² - 16t प्लस 64 इक्वल टू 0। ऐसा कुछ बना है, ठीक है। और ये वाली क्वांटिटी आपकी बन रही है t - 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसा ही कुछ बन रहा है, ओके। तो इससे जो वैल्यूज आ गई वो आ गई t = 8, ठीक है। अब हम लोग लिख सकते हैं, इसका मतलब हम लोगों को पता चल गया कि 8 sin² थीटा किसके इक्वल आ रहा है? 8 की पावर 1। इसका मतलब 2 sin² थीटा किसके इक्वल होगा? 1। तो साइन थीटा की जो वैल्यूज है वो आएगी आपके पास +-1/√2। अब देखिए, अगर साइन थीटा की वैल्यूज +-1/√2 है और आपके लिए जो इंटरवल है वो 0 to 2 पाई है, तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होगी थीटा की? तो भाई थीटा की वैल्यूज पॉसिबल हो गई आपके पास π/4, फिर क्या होगा? π - π/4 3π/4, फिर क्या होगा? π + π/4 5π/4, और 2π - π/4 मतलब 7π/4। तो अगर हम लोग देखेंगे तो थीटा की ये वैल्यू 0 to π में, तो मुझे ये सेट मिल गया एस, जिसके अंदर कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है, ओके। अब आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए। अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन को ध्यान से देखूंगा तो ये एक्सप्रेशन जो है वो बन रहा है 1 अपॉन, ठीक है, सेक किस में कन्वर्ट होगा? कॉस में। तो ये बन रहा है कॉस, ठीक है, π/4 +2 थीटा और साइन π/4 +2 थीटा। क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो फाइनली ये वाली जो क्वांटिटी है न्यूमरेटर तो 2 रहेगा, और 2 sin थीटा cos थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ sin 2 थीटा, और sin 2 थीटा बनेगा तो साइन एंगल डबल होगा, तो π/4 π/2 में कन्वर्ट होगा, और ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 4 थीटा, ओके। और आपको पता ही है क्या होगा? 2, और ये साइन π/2 प्लस थीटा कॉस में कन्वर्ट कर लूँ तो cos 4 थीटा। ऐसा कुछ होगा ही नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, अब मैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यूज निकाल रहा हूँ। सबसे पहले अपने को निकालना है एन ऑफ एस, फिर आपके पास है समेशन और थीटा बिलोंगिंग टू एस, और ये जो गिवन टर्म है वो पूरा टर्म, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपको थीटा की वैल्यूज क्या पुटअप करनी पड़ेगी? π/4। एन ऑफ एस तो आपको पता है कि क्वांटिटी किसके इक्वल है? 4। अब उसमें देखिए +2, ठीक है। अब थीटा की वैल्यूज हमें π/4 पुट करूंगा। अगर मैं π/4 पुट करूंगा तो यहाँ डेवलप होगा cos पाई, और cos पाई की वैल्यूज क्या होती है? -1, फिर +2। अब मैं क्या पुटअप करूंगा? 3π/4, 4 to 4 कैंसिलेशन होगा, cos 3π वापस -1, सब ओड मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है। तो फाइनली सबकी वैल्यूज क्या आएगी? -1 आएगी, और ये फाइनली आ गया 4, और ये क्या होगा? -8। तो आंसर क्या होगा? -4। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके।